नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एचटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आज बात करूंगा मिसेस बेक्टर शेयर की। दोस्तों, वो आईपीओ पहले हुआ करता था, चूँकि लिस्टिंग हम लोग को लास्ट डे देखने को मिली और अभी वो शेयर बन चुका है। फ्रेंड्स, बात की जाए मेरे लाइफ में लिस्टिंग डे के पहले, जो लिस्टिंग डेडिकेटेड डेट थे उनके पहले ही हमें लिस्टिंग देखने को मिली। ऐसा क्यों? तो आपको पता है फ्रेंड्स कि मार्केट में थोड़ा सा कोविड का सेकेंड जो कोरोना वायरस है 2.0 बोल सकते हैं, वो हमें देखने को मिल रहा है। तो आपको इसके पहले मंडे और ट्यूसडे को मार्केट थोड़ा कमज़ोर देखने को मिला। तो फ्रेंड्स, सारी प्रतिक्रिया तो हो चुकी थी, लेकिन फटाफट प्रोमोटर्स ने सोचा क्यों ना भाई इसको पहले लिस्टिंग करवा दें। बिकॉज कल किसने देखा, कल ये भी हो सकता है कि मार्केट में कुछ भयंकर न्यूज़ आ जाए और मार्केट गिरने लगे, तो प्रीमियम में फालतू फालतू खामखा डाउन होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और बड़े बड़े प्लेयर्स दोस्तों चाहते ही हैं कि उनका प्रीमियम अच्छा खासा लिस्टिंग हम लोग को देखने को मिले। तो एनीवेज हमें लिस्टिंग दोस्तों बम्पर देखने को मिले और पहले दिन ही पैसे सभी इन्वेस्टर्स के 2 गुने हो गए। आप सबको बड़ा सा कॉन्ग्रेचुलेसन। लेकिन अब इधर पे क्वेश्चन आता है कि करना क्या है, बाई करना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, सेल करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं उनकी क्या कमेंट्री है और इनके वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग क्या प्राइस जस्टिफाई करता है। दोस्तों, पूरा वीडियो को अंत तक देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है असल और सही रणनीति। लेकिन चैनल में फर्स्ट टाइम में फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज और धांसू वीडियो सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने 500 वाले इवन 8 से 10 स्टॉक बताए हैं जिसका भाव थोड़े से कम दिखाई पड़ रहे हैं और जो मुझे लगता है कि अपकमिंग 1-2 सालों में आराम से दोगुना होने की ताकत रखते हैं। इन सब वीडियो को दोस्तों जाकर ज़रूर देखें। और स्टॉक फटाफट सीरीज़ मैंने आपके लिए ही चालू करी है, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है, इस वीडियो को भी जाकर ज़रूर देखें। नाउ विदाउट डिलिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले दोस्तों बात की जाए द मोस्ट सब्सक्राइब्ड एंड सक्सेसफुल आईपीओ ऑफ 2020 कौन है? मिसेस बेक्टर। अप्रॉक्स 200 गुना सब्सक्राइब हुआ था। मुझे तो भाई एक भी लॉट नहीं मिले थे, लेकिन इट्स ओके फ्रेंड्स, मुझे एक बर्गर किंग का लॉट मिल चुका था। लेकिन बहुत सब्सक्राइब हुआ था तो बहुतों का हिम्मत हार गया था। बहुत लोग परेशान हो गए कि उनको आईपीओ नहीं मिलता। फ्रेंड्स, वो एक लॉटरी सिस्टम होता है और जिनको मिलता है वो सही में लकी होते हैं। तो एनीवेज हमें एक बम्पर लिस्टिंग देखने को मिली और भाई इतना सब्सक्राइब आईपीओ हुआ था तो भाई बहुत धूम हमें को देखने को मिल रहे थे। तो 288 इनके बेस प्राइस थे और लिस्टिंग की कितने धांसों में हुई आप देख सकते हैं। लो ही दोस्तों 500 का बना और खुलते ही अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को पहले ही दिन दोस्तों इवन 1 मिनट में ही 75% के ऊपर दिए थे प्रीमियम। और उसके बाद एक स्टॉक में बहुत डिमांड बढ़ा, 600 रुपया तक दोस्तों इसने हाई बनाया था। 600 इसका हमें अल्टीमेट अप रेजिस्टेंस देखने को मिला, बिकॉज वहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिली, एक फ्रीज भी हो गया था। बहुत लोग दोस्तों यहाँ पे निकल भी गए हैं और यहाँ पे निकलना सही है या फिर नहीं वो तो दोस्तों मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। कमेंट्री भी शो करूंगा कि बड़े बड़े ब्रोकर्स का क्या कमेंट्री है। लेकिन आप देख सकते हैं कि 500 इसका लो था और 600 इसका हाई था। बम्पर हमें लिस्टिंग देखने को मिले। और फ्रेंड्स, जिस सेक्टर में काम करती है, नो डाउट क्यूएसआर चेन जो बर्गर किंग है, मैकडी है, उनको बन सप्लाई करती है, तो आने वाले टाइम में ग्रोथ अच्छा खासा हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन दोस्तों बिस्किट वाले कंपनी में आपको पता था कि बड़े बड़े ब्रिटानिया जैसे बड़ी कंपनी से दिग्गज से इनके पाला पड़ेंगे दोस्तों। तो एनीवेज बात की जाए इनके ट्रेडिंग क्वांटिटी की, तो आप देख सकते हैं कि उस दिन जम के ट्रेडिंग हम लोग देखने को मिले। आपको पता है कि जब भी आईपीओ लिस्टिंग होती है तो उसमें माल उठाना समझदारी नहीं होती, बिकॉज उसमें बहुत भगदड़ होता है। वैल्यू इन्वेस्टर दोस्तों वहाँ पे कभी माल नहीं उठाते हैं। जनरली उसमें ट्रेडिंग बहुत जम के होती है। तो आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी जो ट्रेड हुए हैं भैया 3 करोड़ से भी ऊपर, इवन 3 करोड़ 70 लाख दिखाई पड़ रहे हैं। क्वांटिटी जो डिलीवरेबल्स है दोस्तों 1 करोड़ की ऑलमोस्ट दिखाई पड़ रहे हैं। जो आपको दिखाऊं तो 28% दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि ख़राब नहीं है, ठीक ठाक ही है। तो हमें एक ट्रेडिंग जम के देखने को मिली, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उतनी डिलीवरीज देखने को नहीं मिली। बट दोस्तों मीन वाइल डिलीवरीज उतने ख़राब भी नहीं है। तो सबसे पहले जो टॉप ब्रोकर्स है दोस्तों उनकी क्या कमेंट्री आ रही है पढ़ना जरूरी है। तो ब्रोकरेज फर्म प्रभुदास लीलाधर बिलीव्स ब्रेड एंड इंस्टीट्यूशनल बंस बिजनेस इज अ सिल्वर लाइनिंग फॉर मिसेस बेक्टर गिवन द स्ट्रॉन्ग शेयर्स एंड द क्रेडिबिलिटी इट प्रोवाइड्स टू द सिस्टम एंड प्रोसेसेस फ्रॉम बीइंग अ सप्लायर टू मैकडी, केएफसी, बर्गर किंग एंड रिबेल फूड्स दोस्तों। तो हमें इनके जो क्लाइंट्स हैं अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। वी बिलीव उनका मानना है दैट एमबीएफ मिस्टर मिसेस बेक्टर फूड इज वेल प्लेस्ड टू ग्रो इन द ब्रेड एंड द बंस बिजनेसेस बट need to scale up in the biscuit business. Given small sizer than Britannia, पार्ले एंड सनफिस्ट, द ब्रोकरेज फर्म सिड इन एन आईपीओ नोट। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि इनके जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपको क्यूएसआर जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है उन पे बिलीव है तो इन पे ही बिलीव रखना पड़ेगा, बिकॉज उनको जो मटेरियल है दोस्तों जो बंस है, जो बर्गर में बंस होते हैं, उनको कौन सप्लाई करते हैं? तो मिसेस बेक्टर ही सप्लाई करते हैं। उनके अच्छे अच्छे क्लाइंट्स देखने को मिले। लेकिन बिस्किट इंडस्ट्री में देख सकते हैं हम कि चैलेंजेस कौन कौन है। ब्रिटानिया है, पार्ले हैं, तो भाई इन सब से भी इनका पाला पड़ेगा, बिकॉज बिस्किट इंडस्ट्री तो आसान नहीं है। यस, बिस्किट इंडस्ट्री में नामी गिरामी नाम भी है और छोटे मोटे कंपनी भी बिस्किट्स बना लेते हैं, बिकॉज इनमें लागत उतनी बड़ी बड़ी लगती नहीं है। तो भाई इनको कभी कभी लोकल भी अच्छा खासा कॉम्पिटिशन दे देते हैं।
तो गाइस अगर आपको दिखाऊं इसको पूरा पढ़ के दिखाऊं कि शुड यू बुक प्रॉफिट, ये दोस्तों बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है। मैं दिखाया कि कौन कौन से ब्रोकरेज का क्या क्या मानना है। तो आफ्टर अ बम्पर स्टॉक मार्केट डेब्यूट फॉर मिसेस बेक्टर, एनालिस्ट एडवाइस टेकिंग सम प्रॉफिट ऑफ द टेबल इन द शॉर्ट टर्म एज शेयर हैव डबल फ्रॉम देयर इशू प्राइस एंड दे बिलीव देयर आर बेटर प्ले अवेलेबल इन द FMCG स्पेस। तो गाइस आप देख सकते हैं कि उनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना एडवाइजेबल है। तो ऐसे भी हो सकता है कि आप चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या दोस्तों या फिर आप 50% जो शेयर्स है उसको बेच के एटलीस्ट जो अपना पूंजी है उसको निकाल के दोस्तों जो रेस्ट ऑफ द शेयर्स है उसको छोड़ सकते हैं। तो भाई अगर उसको पूरा पढ़ूँ तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर आप देख सकते हैं कैन टेक ऑफ profits off the table as their money has nearly doubled. As far as long-term investors are concerned, even they can book half portion of their profit because of their are better options available in the FMCG space देन मिसेस बेक्टर एट दिस वैल्यूएशन। दोस्तों वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग, बिकॉज आपको पता है कि यस बंस एंड बेकरी में भी काम करती है, बिस्कुट बनाती है, तो बिस्कुट वाले अगर कंपैरिजन करूँ फ्रेंड्स तो हमें वैल्यूएशन काफ़ी महंगे दिखाई पड़ रहे हैं, जहाँ पे इनके पीयर्स जैसे ब्रिटानिया वो सस्ते दिखाई पड़ रहे हैं। तो यस दोस्तों वैल्यूएशन तो थोड़ी महंगी हो गई है। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि आपको पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना है। आप चाहें अगर लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आप दोस्तों पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, या फिर अपना SL प्ले करिएगा। SL कितना हो सकता है वो फ्रेंड्स मैं आपको चार्ट में बताऊंगा। लेकिन बड़े बड़े आप देख सकते हैं कि जो एनालिस्ट हैं एंजल ब्रोकिंग एंड बहुत बड़े बड़े लाइक जो एनालिस्ट है जिनका मानना है कि चूंकि वैल्यूएशन थोड़े हाई हो गए हैं तो कभी भी अगर स्टॉक करेक्शन होता है तो कहीं आपका प्रॉफिट आपके हाथ से निकल ना जाए। दूसरे एनालिस्ट की माने दोस्तों तो गौरंग शाह देख रहे हैं हिड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज एट जियोजिट फाइनेंशियल सर्विस टू बिलीव दैट इन्वेस्टर विद अ शॉर्ट टर्म व्यू हैविंग अ लो रिस्क एपेटाइट, जिनका रिस्क लेने का क्षमता बहुत ही कम है, एंड दोस हु इन्वेस्टेड फ्रॉम अ लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू कैन बुक प्रॉफिट इन मिसेस बेक्टर। तो गाइस अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग व्यू के लिए गए थे तो आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बिकॉज आपके पहले ही दिन पैसे मल्टीपल टाइम्स हो चुके हैं, आई मीन तो से दोस्तों डबल हो चुके हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म वाले आप चाहें तो अपना जो 50% शेयर या फिर 30% शेयर को मार्केट में सेल कर सकते हैं और 70% को आप रख सकते हैं, या फिर उसको आप उल्टा कर सकते हैं, जैसा आपका एलोकेशन अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे। यही दोस्तों एक स्ट्रेटजी हो सकती है जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा दाम में ही बेच देंगे और हो सके तो दोस्तों आपको अच्छा खासा मुनाफा भी देखने को मिल सकता है। गाइस हमारे पास तो कोई पहले वाला डेटा अवेलेबल नहीं है कि चार्ट पे ये कैसे बिहेव किया। आपको पता है कि पहले दिन ये कोई इंडिकेटर फंडामेंटल को फॉलो नहीं करता है, पहले दिन ये खुलते फ्रेंड्स इसमें धड़ाधड़ ट्रेडिंग हम लोग को देखने को मिलती है। तो 1 मिनट का अगर आपको चार्ट दिखाऊं तो कुछ इस तरह का सिनेरियो देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। जो बड़े बड़े वीक हैं इसका मतलब 600 के लगभग इसमें ह्यूज रेजिस्टेंस देखने को मिला, जो कि दोस्तों आपने देखा कि डिलीवरीज हमें 30% के अप्रॉक्स दिखाई पड़ रही है, जो कि खराब नहीं है, ठीक ठाक ही है। तो हो सके तो फ्रेंड्स ये 600 के ऊपर एक बार पुश कर सकती है। जैसे जैसे दोस्तों आपका अगर प्राइस बढ़ते जाए वैसे वैसे आपका जो SL है स्टॉप लॉस आगे बढ़ते जाएगा। मान लीजिए एनी हाउ अगर 600 के ऊपर क्लोजिंग देता है फ्रेंड्स तो आपका जो SL 565 होना चाहिए, बिकॉज यही दोस्तों SL लेके आप फर्दर काम कर सकते हैं। अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी भी है तो आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, बिकॉज फ्रेंड्स भागे हुए स्टॉक पे आपको एंट्री नहीं करनी चाहिए, करते भी हैं तो ये आपका अच्छा खासा लेवल हो सकता है। अगर आप बाई करना चाहते हैं तो आप दोस्तों अगर 580 के नीचे मिले, 570 बेस्ट बाइंग प्राइस हो तो 550 के नीचे ही इमर्ज हो रही है। लेकिन अगर 565 के ऊपर करते हैं तो अपना SL आपको अकॉर्डिंग एटलीस्ट 2 से 3% डाउन लगा सकते हैं। वही दोस्तों असली स्ट्रैटेजी होगी, बिकॉज आपको पता है कि मार्केट में अगर थोड़ा सा नेगेटिविटी आता है तो वो प्राइस गिर भी सकता है। तो ये दोस्तों रहा रणनीति, क्या होगी रणनीति, बिकॉज अगर 1 मिनट का चार्ट में देखो तो हमें कंडीशन इस तरह दिखाई दे रहा है। उसी को अगर मैं 5 मिनट के चार्ट पे कंसिडर करूँ तो भाई ये जो लो है दोस्तों जो आप देख सकते हैं कि 564 की अप्रॉक्स आ रहा है, जिसको मैंने बताया 565 ये आपका SL हो सकता है, बिकॉज 1 मिनट के चार्ट में कंडीशन कुछ और थी और 5 मिनट के चार्ट में फ्रेंड्स कंडीशन कुछ और है, बिकॉज यहाँ पे एक एक कैंडल 5-5 मिनट को इंडिकेट कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। तो आप चाहे तो अपना 565 का SL लेके फर्दर पोजिशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से फ्रेंड्स पहले इस को थोड़ा सा कूल डाउन होने दीजिए तो ही निवेश करना सही है। और 600 के ऊपर कभी जाता है तो भाई डू नॉट टेक फ्रेश एंट्री फ्रेंड्स, ये आइडियल नहीं है, बिकॉज इस वैल्यूएशन में आपको कोई अच्छा और स्टॉक मिल जाएगा। यस मार्केट में जब कभी भी स्टॉक की लिस्टिंग होती है तो भाई उसमें बहुत खरीद बेच होती है, बहुत उसको अफरा तफरी होती है। तो भाई पहले शांत हो जाए अफरा तफरी तो ही पोजीशन बनाने का सही मोमेंट है। और अगर आपको लगता है कि आपको फिर पोजीशन बनाना है तो भाई अपना SL जो मैंने बताया उसको लेना ना भूले। और फ्रेश एंट्री दोस्तों मैंने बता दिया, और आपको करना क्या है, अगर आप लेके रखें लिस्टिंग गेन वाले दोस्तों चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं 50% शेयर को बेच के रेस्ट को छोड़ सकते हैं। तो आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि भाई चलो मैं फंस गया या फिर प्रॉफिट हाथ से निकल गए। यस फॉर लॉन्ग टर्म दोस्तों इट्स अ वेरी गुड शेयर। हो सकता है कि इसको ऑपरेटर और भी भगा दे, 600 के ऊपर जाए तो आपका SL बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे दोस्तों 600 के ऊपर जाता है तो आपका SL
565 से 585, 590 हो सकता है। यही रणनीति से आप मैक्सिमम मुनाफा ले सकते हैं। और जिन्होंने 600 के अप्रॉक्स, 580 के अप्रॉक्स बेचा, फ्रेंड्स आपने कुछ गलत नहीं किया, बिकॉज आप बहुत ही अच्छे भाव पे लेके निकल रहे हैं। अगर आप एक दिन में अपने पैसे को मल्टीप्लाई 2 गुना कर ले रहे हैं तो भाई ये आपको बहुत ही खुशी वाली बात होनी चाहिए, गम का कोई इसमें आता ही नहीं सवाल। तो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो एनालिसिस की क्या होगी सही रणनीति। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक जरूर करिए, चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर कोई डाउट है ड्रॉप एट कोई भी स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।